दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नजर आ रहा होगा। आप में से किसी नेपाली भाई ने पूछा है कि ये आदमी अपने भाई को कतर बुलाना चाहते हैं, वीजा निकल चुका है, इन्होंने नेपाल एम्बेसी से एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवा लिया है, तो सेटिंग के लिए किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपने जैसे कहा है कि आपने दोहा में मौजूद नेपाल एम्बेसी से एग्रीमेंट पेपर साइन करवा लिया है, स्टाम्प करवा लिया है, अब आपको करना यह है कि इस पेपर को अपने मुल्क भेज दें। आपका भाई जहां पर टिकट काटा जाता है तो वहां पर श्रम का काम हो जाता है, तो आपका भाई एग्रीमेंट पेपर लेकर के वहां पर जाएगा और श्रम का काम आसानी से करवा सकता है। श्रम का काम होने के बाद में टिकट लेकर के आपका भाई कतर जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि मुझे कतर में 9 महीना गुजर चुके हैं, 9 महीना के बाद मैं कंपनी चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूं या ये कि नहीं? इसका जवाब है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी चाहे तो इसको रिजेक्ट भी करवा सकती है, इसीलिए सोच समझकर अप्लाई करें। यहां पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि 2 साल के बाद अप्लाई करें। 2 साल के बाद क्या है कि आपका एग्रीमेंट एक्सपायर होने वाला होता है, तो उस टाइम ज्यादा चांस रहेगा कि आपका चेंज हो जाए। अगला कमेंट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई ने एक कंपनी का नाम बताया है अल हसनिया। इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ये कंपनी कतर में कैसी है। तो दोस्तों इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि कतर में हजारों कंपनी है, हर कंपनी के बारे में डिटेल रखना कि फला कंपनी कैसी है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी ऑफिसर से भी जाकर पूछेंगे तो आपको बिना देखे नहीं बता पाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इस भाई के जिम्मे ओरेडो का बिल पेंडिंग में है, तो इसको एयरपोर्ट पर जाने में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो इसका जवाब है कि अगर आप छुट्टी में जा रहे हैं तो दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप आईडी कैंसिल करके जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है और वहां पर आपको बोला जाएगा कि बिल पे करें, उसके बाद आप कतर से बाहर जाएं। आप में से बहुत सारे भाइयों ने बताया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि छुट्टी में जाने पर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता है, आईडी कैंसिल जाने पर प्रॉब्लम होगा। अगर आपके पास में रेडो या ये के वोडाफोन का बिल रहेगा, बात सेम है। आप में से किसी भाई ने अगला सवाल पूछा है कि कतर में सैलरी बढ़ने की उम्मीद है या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि हाल फिलहाल कतर में सैलरी बढ़ने के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर इसके बारे में कुछ भी नया अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि मेरे पास में 2022 का एग्रीमेंट है, जबकि 2025 का एग्रीमेंट नहीं है, तो कैसे इसके बारे में मालूम करें? आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाएं, वहां पर जाकर के मालूम करें, ऑनलाइन में चेक करें, हो सकता है कि मिल जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं मिलती है तो आप लेबर मिनिस्ट्री से भी मदद ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। हमारी कंपनी 1 अब्सेंट पर 2 अब्सेंट लगाती है। दोस्तों ये सरासर जुल्म है कि अगर वर्कर 1 दिन काम पर न जाए तो उसको जो है 2 दिन गैर हाजिरी शुमार किया जाए, ये सरासर जुल्म है। कोई भी कंपनी अगर इस तरह काम करती है तो उसके खिलाफ आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इस भाई को एक कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं। 15 दिन पहले इन्होंने रिजाइन दिया था, लेकिन कंपनी वाले रिजाइन अप्रूव नहीं कर रहे हैं और न ही इसको हिसाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तुमको जाना है तो अपना टिकट लेकर के जाओ। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि आप लेबर मिनिस्ट्री जाएं, वहां पर कंप्लेंट करें कि आपको इतना साल हो चुका है, आप घर जाना चाहते हैं, कंपनी के साथ में कंटिन्यू काम नहीं करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से फोर्स करके कंपनी से आपको टिकट और बोनस भी दिलवाया जाएगा। अगर कोई बाकी सैलरी है तो वो भी दिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपके अंदर में हिम्मत है तो वेट करके जरूर केस लड़ें, उसके बाद में घर जाएं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि मैंने कतर में वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेडिकल फेल होने की वजह से वीजा कैंसिल हो गया, तो अब मैं दोबारा कितने दिनों के बाद में वीजा के लिए ट्राई कर सकता हूं? तो इसका जवाब है कि आपका जो मेडिकल फेल हुआ है, सबसे पहले आप इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि आपका जो है मेडिकल क्यों फेल हुआ है, कहां पर फॉल्ट है। इसको जाने बिना अगर आप दोबारा कोशिश करेंगे वीजा के लिए तो हो सकता है कि दोबारा भी वही प्रॉब्लम आएगा, दोबारा मेडिकल फेल हो जाएगा। तो पहले आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद दोबारा वीजा के लिए अप्लाई करें। कम से कम जो है 3 महीना 4 महीना का गैप होना चाहिए। आज का लास्ट कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा।
आप में से किसी भाई ने कहा है कि ये भाई कतर में भागकर काम कर रहे थे। आगे इन्होंने नहीं लिखा है कि ये कतर से किस तरह वापस आए। जब भागकर काम कर रहे थे तो सीआईडी के जरिए ही घर वापस आए होंगे। तो अब इस भाई को अपने मुल्क में 5 साल हो गया है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं दोबारा कतर जा सकता हूँ या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि आप नहीं जा सकते हैं। अगर कतर में एक बार आपके खिलाफ में बलाग हुरूब लग जाता है तो जब तक वो बलाग हुरूब का केस खत्म नहीं होगा तब तक आप दोबारा कतर नहीं जा सकते हैं। बलाग हुरूब का केस खत्म करने के लिए आपको वहाँ का जो फाइन है 12,000 रियाल, इसको पे करना पड़ता है। उसके बाद में आपका बलाग हुरूब का केस खत्म होगा, उसके बाद आप दोबारा कतर जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।